आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। 5 तारीख को उसकी वोटिंग होने वाली है, 5 फरवरी को। तो उसको लेकर चुनाव अभियान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। पदयात्राएं हो रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और तरह तरह के वादों से मतदाताओं को लुभाया जा रहा है। तो फिर कहीं बटोगे तो कटोगे की भी राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम का राग भी अलापा जा रहा है और वादों की तो बौछार लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की योजनाओं की घोषणा की, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब में उससे बढ़ के घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कर दी। 200 यूनिट बिजली फ्री थी तो बीजेपी ने 300 यूनिट कर दिया। नहीं, बीजेपी ने नहीं, सॉरी, कांग्रेस ने 300 यूनिट का वादा कर लिया। बीजेपी ने जो केजरीवाल की तरफ से लोगों को पेंशन मिलती थी या 1200 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, उसकी जगह उन्होंने 1500 कर दिया। तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं और मतदाताओं को हर तरीके से लुभाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो भी घोषणाएं हो रही हैं, जो भी लोगों को पैसे देने का वादा किया जा रहा है, उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा? क्या ये मोदी जी अपने जेब से देंगे या केजरीवाल देंगे या राहुल गांधी देंगे? आखिर ये पैसा जो है, जनता का जो पैसा है, उसी से तो इसका इंतज़ाम होगा। जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे से ही ये चीज़ें जो विकास के नाम पर वसूली जा रही हैं, तरह तरह के नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ा दी गई, हर चीज़ पे जीएसटी वसूली जा रही है। और वो पैसा जो काम विकास में खर्च होना चाहिए, लोगों की सुख सुविधा में लगना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी में खर्च होना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए, वो पैसा अब रेवड़ियाँ बांटने में खर्च की जा रही हैं। तो औरतों को, महिलाओं को, चूँकि वो जज्बाती होती हैं, तो उनके लिए तरह तरह की स्कीमें जो हैं उनका ऐलान किया जा रहा है, उनको लुभाया जा रहा है कि उनको, लोगों को पता है कि महिलाओं को अगर कुछ मिल जाएगा तो वो बदले में वोट दे देंगी। लेकिन आखिर कब तक? जनता को भी सोचना चाहिए कि जो भी ये फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, उससे क्या उनका घर चल जाएगा, उनका परिवार चल जाएगा, उनकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्यों नहीं हमारी सरकारें फ्री की योजनाओं की जगह पे कुछ ऐसी व्यवस्था करती हैं कि जिससे परमानेंट लोगों की बेरोज़गारी दूर हो, लोगों की जेब में पैसा आवे, मार्केट में पैसे का ट्रांजैक्शन हो, टर्नओवर हो, ताकि महंगाई दूर हो और बेरोज़गारी दूर हो, मंदी दूर हो। आज तो हालत ये है कि दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सुबह से लेके शाम हो जाती है, ग्राहक का आता पता नहीं है। जब से ये ऑनलाइन बिज़नेस शुरू हुआ है, इसने तो और लोगों की कमर तोड़ दी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव को लेके अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी चिंता जताई है और इन फ्री की रेवड़ियों की राजनीति को राजनीति से प्रेरित बताया है। खासकर महिलाओं को जो लेकर जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो आगे चलकर बहुत ही आर्थिक संकट पैदा करने वाली योजनाएं हैं। उससे राज्य का, सरकारों का और केंद्र का आर्थिक बंटाधार हो जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर यही हालत रही तो राजनीतिक लाभ के लिए फिर यूपी, बिहार, दिल्ली को देखते हुए अन्य राज्य भी इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। उनको भी लगेगा कि यार, बड़ा काम करने से क्या फ़ायदा, इसी तरीके से रेवड़ियाँ बांटते रहो और लोग खुश हो जाएंगे और बदले में हमको वोट देंगे। तो महिलाओं के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जाहिर सी बात है कि बैंक के अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो बैंकों का भी बैलेंस गड़बड़ा रहा है, लेन देन प्रभावित हो रहा है। इन योजनाओं की जो लागत है 8 राज्यों में है, उसमें उसकी लागत 1.5 लाख करोड़ के पार चली गई है और ये कुल जो रेवेन्यू हासिल होता है उसका 3 से 11% के बीच है। तो यानी ये तो वही कहावत हो गई कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पे दिल्ली में जो घोषणाएं हो रही हैं उससे सिर्फ दिल्ली में ही 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और जबकि दिल्ली की जो राजस्व प्राप्ति है वो सिर्फ 3% है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना चलाई जा रही है, उसमें 14,400 करोड़ रुपया की देनदारी है। वहाँ जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है उसका वो 6% है। कर्नाटक में जो कुल रेवेन्यू हासिल हो रहा है उसका 11% खर्च हो रहा है, जो वहाँ स्कीमें चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, और इसका जो है अभी भले ही आपको नतीजा नहीं सामने आ रहा है या अभी लग रहा है कि अभी सब ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें चलने वाली नहीं है और इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की भी स्थिति वही हो जाए जो श्रीलंका की हो गई थी, कि श्रीलंका में भी इसी तरीके की जो चीज़ें चल रही थी, सांप्रदायिक राजनीति और ये मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और हालत ये हो गई कि जनता ने बगावत कर दिया। तो भारत में भी जो चल रहा है ये आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस पर हम लोगों को सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार से डिमांड करना चाहिए, मांग करना चाहिए कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं उसको ख़त्म करिए, मत छोटी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेंगी तो जाहिर है कि उसमें लेबर्स को काम मिलेगा, लोगों की बेरोज़गारी दूर होगी। जो पढ़े लिखे लड़के बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके हाथों में रोज़गार होगा, और जब सबके पास रोज़गार होगा तो सबकी जेब में पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो खर्च करने की ताकत होगी और मार्केट में पैसा रन करेगा, तो इससे मंदी दूर होगी और देश की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और टैक्सों को भी कम किए जाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा लोग टैक्स अदा करेंगे, टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।